भाइयों, ध्यान से सुनो। औरत को अगर जरा भी लग जाए कि तुम उसके बिना अधूरे हो, तुम उसकी सोच, उसके मूड और उसके फैसलों पर टके हो, तो समझ लो उसी दिन से तुम्हारी इज्जत उसके दिल से कम होनी शुरू हो गई। औरत का स्वभाव ही ऐसा है कि अगर तुम उसे जरूरत से ज्यादा तवज्जो दोगे, वो अकड़ में आ जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि वो सोचे, ये आदमी मेरे बिना भी मुस्कुरा रहा है, ये मेरी परवाह नहीं करता, ये मुझे चाहकर भी मेरी गुलामी नहीं करता, तब वो खुद तड़पेगी, खुद तुम्हें ढूंढेगी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 5 स्टोइक हथियार जो औरत की अकड़ तोड़ देंगे। ये हथियार ऐसे हैं कि अगर तुमने इन्हें अपनाया तो औरत खुद तुम्हारे पीछे आएगी, खुद तुम्हारी तलाश करेगी और उसकी नजर में तुम्हारी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। स्टोइक नजर से रिश्ते। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है किसी भी रिश्ते में तुम्हें अपने भावों का मालिक रहना चाहिए, गुलाम नहीं। लेकिन ज्यादातर मर्द यही भूल करते हैं। वो सोचते हैं कि औरत को मनाने के लिए, उसे खुश करने के लिए और हर बार उसकी बात मान लेने के लिए बने हैं, और वहीं से उसकी अकड़ बढ़ती है। इसलिए ये भाषण सिर्फ औरत की अकड़ तोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि ये तुम्हें सिखाएगा कि स्टोइक इंसान कैसे बनते हैं, जो अपनी भावनाओं का मालिक है, जो अपने सिद्धांतों पर जीता है और जो किसी की उपेक्षा से टूटता नहीं बल्कि और मजबूत बन जाता है। हथियार नंबर 1, मौन की शक्ति। दोस्तों, सबसे पहला स्टोइक हथियार है मौन। अगर औरत अकड़ दिखा रही है, तुम्हें इग्नोर कर रही है, ताने मार रही है, तो तुरंत जवाब मत दो। क्यों? क्योंकि औरत चाहती है कि तुम रिएक्ट करो। वो चाहती है कि तुम्हारे चेहरे पर बेचैनी दिखे, तुम्हारी आवाज में डर झलके। लेकिन अगर तुम स्टोइक मौन धारण कर लो, मतलब मुस्कुराओ, शांत रहो और बिना गुस्सा किए अपना काम करते रहो, तो उसकी अकड़ खुद गिरने लगेगी। उदाहरण मान लो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या पत्नी नाराज है और अकड़ में कहती है, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। ज्यादातर मर्द उस समय गिड़गिड़ाने लगते हैं, नहीं जानू, मुझे तो तुम्हारी बहुत परवाह है, प्लीज नाराज मत हो। यहीं गलती हो जाती है। अगर तुम चुप रहो, हल्की मुस्कान दो और बस इतना कहो, ठीक है, जैसा तुम्हें लगे, और फिर अपना ध्यान किसी और काम में लगा लो, तो वो सोचेगी, ये मेरी बातों से डगमगाया ही नहीं, ये मुझे मनाने क्यों नहीं भागा। यही सोच उसकी अकड़ को तोड़ेगी। स्टोइक मंत्र, मौन सबसे बड़ा उत्तर है। अगर औरत अकड़ में है तो तुम्हारा शांत रहना उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। हथियार नंबर 2, ध्यान हटाना, फोकस शिफ्ट। दूसरा स्टोइक हथियार है अपना ध्यान औरत से हटाकर खुद पर और अपने लक्ष्यों पर लगाना। औरत की अकड़ तभी बढ़ती है जब उसे लगता है कि तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन अगर तुम उसे दिखा दो कि तुम्हारी दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हारे सपने, तुम्हारा करियर, तुम्हारी रुचियां, तुम्हारा स्वाभिमान, तो वो खुद सोचने लगेगी, ये आदमी मेरे बिना भी पूरा है, मैं इसकी जिंदगी का बस एक हिस्सा हूं, पूरी जिंदगी नहीं। उदाहरण मान लो, तुम्हारी पार्टनर अकड़ दिखा रही है और कह रही है, तुम्हें मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अब अगर तुम स्टोइक बने रहो और कहो, मैं अपनी मेहनत, अपने लक्ष्य और अपने सपनों के लिए टाइम बना रहा हूं, तुम्हारे लिए भी टाइम है, लेकिन मेरा पूरा समय सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तो वो अंदर से झुक जाएगी। क्योंकि औरत चाहती है कि उसका आदमी किसी काम में बड़ा हो। अगर वो देखेगी कि तुम अपने सपनों में व्यस्त हो, तो उसका ध्यान खुद तुम्हारी ओर खिंच जाएगा। वास्तविक स्टोइक नजरिया मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हें अपने भीतर इतनी गहराई चाहिए कि कोई भी बाहरी तूफान तुम्हें हिला न सके। और यही बात रिश्ते में भी लागू होती है। अगर तुम्हारा ध्यान सिर्फ औरत पर होगा तो उसका मूड ही तुम्हारी दुनिया हिला देगा। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान खुद पर और अपने उद्देश्य पर है तो उसकी अकड़ की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। निष्कर्ष दोस्तों, अब तक आपने 2 स्टोइक हथियार सीखे। 1, मौन की शक्ति, जवाब देने से पहले मौन धारण करो, उसकी अकड़ अपने आप पिघल जाएगी। 2, ध्यान हटाना, फोकस शिफ्ट, अपनी दुनिया और सपनों पर ध्यान लगाओ ताकि वो खुद तुम्हारी ओर खींचे। याद रखो, औरत की अकड़ उसी समय टूटती है जब तुम अपनी कीमत पहचानते हो और उसे दिखाते हो कि तुम उसके बिना भी मजबूत और संपूर्ण हो।
हथियार नंबर 3, अनदेखा करने की कला, इग्नोर का शस्त्र। भाइयों, तीसरा स्टोइक हथियार है अनदेखा करना। ये सुनते ही कुछ लोग कहेंगे, क्या औरत को इग्नोर करना सही है? मैं कहता हूं, हां, जब औरत अपनी अकड़ में, अपने घमंड में और तुम्हें नीचा दिखाने में लगी हो, तब उसे इग्नोर करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। याद रखो, औरत की सबसे बड़ी ताकत है ध्यान, अटेंशन। वो चाहती है कि तुम उसे देखो, उसे सुनो, उसके मूड स्विंग्स पर नाचो और उसकी बातों का जवाब दो। अगर तुम वही करोगे तो समझ लो उसकी अकड़ और बढ़ेगी। लेकिन अगर तुमने स्टोइक शांत मन से उसका ध्यान छीन लिया, मतलब उसकी हर बात, हर ताने, हर ड्रामे को अनदेखा कर दिया, तो वो खुद बेचैन हो जाएगी। दृश्य, सीन। मान लो तुम्हारी पार्टनर अकड़ में कहती है, तुम्हारे जैसे लड़के तो लाइन में खड़े हैं मेरे पीछे। अब यहां 2 तरह के मर्द होते हैं। पहला, जो तुरंत बहस करने लगते हैं, कौन खड़ा है, दिखाओ जरा, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। दूसरा, जो स्टोइक बनकर मुस्कुराता है, फोन उठाता है और अपने काम में लग जाता है। औरत का दिल किस पर आएगा? उस पर जो उसकी बातों से हिल गया, या उस पर जो उसकी बातों को धूल बराबर भी अहमियत नहीं देता। याद रखो, औरत का खेल उसकी जुबान है, लेकिन मर्द का खेल उसका धैर्य है। अगर तुमने उसके शब्दों को हवा की तरह बहने दिया, तो उसकी अकड़ की जमीन हिल जाएगी। स्टोइक नजर एपिक्टेटस ने कहा था, कोई भी तुम्हें तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम उसे अपनी आत्मा में जगह न दो। अगर तुम औरत के तानों को अपने दिल तक नहीं पहुंचने दोगे, तो वो सिर्फ हवा में उड़ जाएगा और वही स्टोइक अनदेखी उसकी सबसे बड़ी हार बन जाएगी। हथियार नंबर 4, रहस्यमयी व्यक्तित्व, मिस्ट्री का प्रभाव। अब आते हैं चौथे स्टोइक हथियार पर, रहस्य बनाए रखना। भाइयों, औरत की अकड़ तभी टिकती है जब उसे लगता है कि वो तुम्हें पूरी तरह जानती है, तुम्हारे हर कदम का अंदाजा लगा सकती है। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा रहस्य बनाकर रखो, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी और वही जिज्ञासा उसे तुम्हारी ओर खींचेगी। इंसान हमेशा उसी चीज की ओर आकर्षित होता है जिसे वो पूरी तरह नहीं पा पाता। औरत भी अपवाद नहीं है। उदाहरण, अगर तुम हर समय अपनी दिनचर्या, अपनी सोच, अपनी भावनाएं खोलकर उसके सामने रख दोगे, तो तुम्हारी अहमियत कम हो जाएगी। लेकिन अगर तुम कभी कभी चुप रहो, कभी कभी अपने प्लान्स न बताओ, कभी कभी ऐसा करो कि वो सोचे, ये आदमी क्या सोच रहा है, ये क्या करने वाला है, तो उसकी अकड़ पिघल जाएगी। वो बार बार तुम्हें समझने की कोशिश करेगी। और जब औरत किसी मर्द को समझने में व्यस्त हो जाए, तो उसका घमंड वहीं टूटने लगता है। दृश्य, सीन। मान लो वो पूछे, आजकल तुम बहुत चुप रहते हो, क्या सोचते रहते हो? तुम्हारा जवाब अगर होगा, कुछ खास नहीं, बस काम के बारे में सोच रहा हूं, तो बात वहीं खत्म। लेकिन अगर तुम हल्की मुस्कान दो और कहो, अभी सही वक्त आएगा तो बताऊंगा, तो वो रात भर सोचेगी, आखिर ये सोच क्या रहा है, ये मुझसे क्यों नहीं कह रहा। रहस्य उसकी अकड़ तोड़ देता है, क्योंकि अब वो खुद तुम्हारी तलाश में लग जाती है। स्टोइक नजर। स्टोइक्स कहते हैं, हर किसी को अपने भीतर का एक हिस्सा छुपाकर रखना चाहिए, ताकि तुम्हारी आत्मा की गहराई कभी भी पूरी तरह दूसरों की पकड़ में ना आए। जब तुम्हारा व्यक्तित्व एक रहस्य होगा, तो औरत का दिमाग तुम्हारी ओर खींच जाएगा और उसकी अकड़ वहीं ढह जाएगी। निष्कर्ष, अब तक हमने देखे 4 स्टोइक हथियार। 1, मौन की शक्ति। 2, ध्यान हटाना। 3, अनदेखा करना। 4, रहस्यमयी व्यक्तित्व। ये 4 हथियार अगर तुमने समझ लिए, तो औरत की अकड़ की जड़ें हिल चुकी हैं। अब आखिरी हथियार, जो सबसे बड़ा है, वही उसकी पूरी अकड़ तोड़ेगा। हथियार नंबर 5, स्वाभिमान और दूरी, सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस डिस्टेंस। भाइयों, 5वां और सबसे घातक स्टोइक हथियार है स्वाभिमान और दूरी बनाए रखना। याद रखो, औरत की अकड़ तभी तक चलती है जब तक उसे लगता है कि ये आदमी मेरे बिना जी नहीं सकता। लेकिन जिस दिन तुमने दिखा दिया कि तुम्हारे पास अपना स्वाभिमान है और तुम उसके लिए अपनी आत्मा को बेचोगे नहीं, उसी दिन उसकी अकड़ चूर चूर हो जाएगी। स्वाभिमान का मतलब क्या है? स्वाभिमान का मतलब ये नहीं कि तुम अहंकारी बनो या उसे नीचा दिखाओ। स्वाभिमान का असली अर्थ है अपनी कीमत पहचानना, किसी भी रिश्ते में खुद को गिराकर खुशामद न करना,
अगर सामने वाला तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा तो वहां से दूरी बना लेना। दृश्य सीन, मान लो तुम्हारी पार्टनर अकड़ में कहती है, अगर तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं तो निकल जाओ मेरी जिंदगी से। ज्यादातर मर्द इस वक्त डर जाते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं, प्लीज ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। यहीं उसकी अकड़ आसमान छू लेती है। लेकिन अगर तुम स्टोइक शांति से बिना गुस्सा किए कहो, ठीक है, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं चला जाता हूं, और फिर वाकई में दूरी बना लो, तो उसकी अकड़ की नींव हिल जाएगी, क्योंकि अब वो सोचेगी ये आदमी मेरे बिना भी चल सकता है और मैं इसे खो सकती हूं। यही डर उसकी अकड़ को तोड़ेगा और उसे तुम्हारी ओर खींचेगा। क्यों जरूरी है दूरी बनाना? औरत हमेशा उसी की कदर करती है जो खुद की कदर करता है। अगर तुम हर बार झुकते रहोगे तो वो तुम्हें हल्के में लेगी। लेकिन अगर तुमने एक बार दूरी बनाकर दिखा दिया कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन अपने स्वाभिमान की बलि नहीं दूंगा, तो उसकी सोच बदल जाएगी। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, किसी भी इंसान को इतना बड़ा मत बना दो कि वो तुम्हारे आत्मसम्मान से भी ऊपर चला जाए। 5 हथियार एक साथ। अब इन 5 हथियारों को एक जगह देखो। 1. मौन की शक्ति, जवाब देने से पहले चुप रहना। 2. ध्यान हटाना, अपनी दुनिया और सपनों पर केंद्रित रहना। 3. अनदेखा करना, उसकी अकड़ और तानों को हवा में उड़ने देना। 4. रहस्यमयी व्यक्तित्व, खुद को पूरी तरह खोल कर न रखना। 5. स्वाभिमान और दूरी, अपनी कीमत पहचान कर दूरी बना लेना। अगर तुमने ये 5 स्टोइक हथियार सही समय पर इस्तेमाल कर लिए तो औरत की अकड़ अपने आप पिघल जाएगी। वो खुद तुम्हारी तलाश करेगी, खुद तुम्हारे लिए तड़पेगी। भाइयों, याद रखो, औरत की अकड़ कोई बीमारी नहीं, ये उसकी फितरत है। लेकिन मर्द की असली पहचान ये है कि वो अक्कड़ के सामने झुकता नहीं, बल्कि अपने धैर्य और स्वाभिमान से उसे तोड़ता है। स्टोइक दर्शन यही कहता है, तुम्हारे जीवन का मालिक कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। अगर तुम अपनी भावनाओं पर काबू पालोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। तो अब से किसी औरत के मूड पर अपनी जिंदगी मत चलाना। अपनी कीमत पहचानो। मौन, ध्यान, अनदेखी, रहस्य और स्वाभिमान, ये 5 हथियार हमेशा अपने साथ रखो। औरत की अकड़ टूट जाएगी और वो खुद तुम्हारी ओर खींच कर आएगी। अंतिम स्टोइक मंत्र। भाइयों, ये बात अपने दिल में बिठा लो, औरत का प्यार जीतने से पहले अपने स्वाभिमान को जीतना सीखो। औरत का दिल झुकाने से पहले अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ। जब तुम ये कर लोगे तो न सिर्फ औरत बल्कि पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और बताएं आपको कौन सा हथियार सबसे अच्छा लगा। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।